नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के साथ शुरू हुआ और आज आजादी का दिन 15 अगस्त के दिन ये बड़े ही भव्य ढंग से आज इसका आयोजन हो रहा है। इस पर हर तरह से लोगों ने अपनी अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दी। प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अलग दिखाकर इस महोत्सव को मनाने का प्रयास किया। आज ऐसे ही हमारे साथ बीसलपुर की एक ऐसी बच्ची मौजूद है जिसने 15 अगस्त पर जो रंगोली बनाई है वो वास्तव में देखने के काबिल है और यहाँ के जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो इसको देखने भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा विधायक विवेक वर्मा सहित कई आला अफसर भी रंगोली को देखने पहुंचे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं और उस रंगोली की जो चित्र है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेघा गुप्ता। मेघा जी, ये जो तस्वीर बनाई है किस चीज की है, किस तरह से आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? दरअसल इसमें मैंने तिरंगा बनाया और तिरंगा का जो चक्र होता है, उसकी जो 24 तीलियाँ होती हैं, वो हमसे क्या कहना चाहती हैं, उसको मैंने मेन ज़ोर दिया है, उसको मैंने दर्शाया है कि उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसके लिए मैंने अपने आर्ट वर्क का पूरा जो नाम रखा है, वो कोर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का आधार रखा है। और इसमें मैंने ये बताया है कि जो चक्र है, उसकी शेप में एक यिन एंड यांग का बैलेंस का सिंबल होता है, यिन एंड यांग जिसे बोलते हैं। शिव शक्ति भी दर्शाता है वो सिंबल। वो हमें ये बताता है कि हमें हर चीज़ को लिमिट में रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना कोई चीज़ ज़्यादा और ना चीज़ कम। तो इसी तरह से फिज़िकल इंडिपेंडेंस हमें मिली, लेकिन हमने फिज़िकल इंडिपेंडेंस यानी शारीरिक रूप से आज़ादी का ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से अब हम मेंटल इलनेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये असंतुलित हो रही है प्रक्रिया, जिसको संतुलित करना ज़रूरी है। मैंने इसमें दिखाया है कि पहली तरफ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके अंदर कितना आक्रोश था अत्याचार और अन्याय अन्याय के खिलाफ, और उन्होंने अपने अंदर वो आक्रोश दिखाया और इस वजह से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं, वो आज अनावश्यक तरह से क्रोध करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को और प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं होता उनके पास। तो हर जगह क्रोध नहीं, कहीं-कहीं पे विनम्रता भी ज़रूरी है, तो ये बैलेंस ज़रूरी है। आपने 24 तीलियों की बात की चक्र के, उसमें किस किस तरह से आप दिखाना चाहती हैं, कुछ बताएंगी इसमें? मैंने आपको जैसे बताया कि 24 चक्र की तीलियाँ जो हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, उसके पीछे का जो कोर है, वो हम समझेंगे, तभी हम उस 24 चक्र की तीलियों को समझ पाएँगे कि हम उसको कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे हम उसको काबिल अपने आप में लागू कर सकते हैं। तो पहले जैसे चक्र में हम कई सारी तीलियाँ होती हैं, हर एक चक्र की मतलब चक्र की हर एक तीली अलग-अलग रूप दर्शाती है। तो पीस, लव और ये इस तरीके की जो और अलग-अलग चीज़ें हैं, इक्वालिटी है, सर्विस है, तो ये सारे के सारे हमारे राइट्स हैं, जो कि हमें तीलियाँ जो हैं अशोक चक्र से ली गई हैं, वो हमें दर्शाती हैं और इनको हम तभी समझ पाएँगे जब हम इसका आधार समझेंगे। इसके साथ ही आजादी का 75वां महोत्सव है, तो आपने ये जो सुंदर सी रंगोली बनाई है, इसमें कितना लगभग समय लगा बनाने में? हम लोगों को इसमें काफ़ी समय लगा। वैसे तो हम लोगों ने ये परसों से 1:30 बजे से स्टार्ट करी थी बनाना, लेकिन कल के समय से हमने 24 घंटे नॉन स्टॉप काम किया है। मतलब हाँ, सुबह 9 बजे से लेके और आज रात सुबह 10 बजे तक और बिना खाए-पिए हम लोगों ने बस अभी भी नहीं खाया है और अभी भी हम लोग 24 घंटे मतलब 1 मिनट की झपकी भी नहीं लिया है हमने। हर 1 घंटे बिल्कुल नॉन स्टॉप काम किया है। आपके साथ और कौन कौन यहाँ पर लगा रहा, किसने किसने काम किया और किस तरह से मदद हुई? मेरे साथ वैष्णवी है और वैभव है, जिन्होंने हमारी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्गली मैनेज किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका सपोर्ट। दोनों ही मेरे से जूनियर हैं एक तरह से, लेकिन इन लोगों ने अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने में हमारी मदद करी। ये जो चक्र है इसके अंदर किन किन लोगों की तस्वीरें बनाई हैं और क्या कुछ दिखाने का प्रयास किया? इसमें मैंने सबसे पहले सम्राट अशोक की तस्वीर बनाई है, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और फिर भगत सिंह की तस्वीर मैंने दिखाई है। ये मैंने दिखाया है कि जो बीच में एक्चुअली जो यिन एंड यांग का सिंबल होता है, उसमें बीच में इसकी परछाई भी दिखाते हैं, जो सिंबल होता है बीच में सर्कल होता है। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ दिखाया है बहुत ज़्यादा शिव शक्ति जो रौद्र वाले होते हैं, उनको दिखाया और दूसरी तरफ वही उनका विनम्र स्वरूप दिखाया है। और इसमें मैंने ये दिखाया है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो विनम्र तो थे, लेकिन अगर वो अत्याचार के खिलाफ अपना रौद्र रूप नहीं लेते, तो हमारे इंडिपेंडेंस डे को आज हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। दूसरी ओर हमने ये दिखाया कि जो जनता है, वो उसी फिजिकल इंडिपेंडेंस का आज अनलिमिटेड यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से वो खुद को मेंटल इलनेस की तरफ लेके जा रही है, मानसिक रूप से बीमार कर रही है, गुलाम कर रही है अपने आप को। तो इस जगह पे उन्हें क्रोध की नहीं, बल्कि विनम्र होने की आवश्यकता है और इसी वजह से मैंने दूसरा सिंबल यहाँ पे शिव शक्ति का मून को दर्शाते हुए क्या दिखाया। आप ये जो रंगोली बनाने के लिए कई जगहों पर गई थी, किन किन जगहों पर आप गई थी? पहले तो मैं यहाँ
यहाँ पे जब मैंने सबसे पहले रंगोली बनाई थी, वो आर्य समाज स्कूल में बनाई थी और उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, तो मैं तहसील में भी गई थी वहाँ पे बात करने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी उन्हें अपने आर्ट वर्क के बारे में दिखाया, समझाया, पर उन्होंने हमारे आर्ट वर्क को नहीं समझा, ना हमारी बात को समझा। उसमें से कुछ लोगों ने समझा, फिर उन्होंने हमें जब सीनियर अफ़सर्स के पास भेजा, तो उन्होंने हमारे बात को नहीं समझ पाए और वो ये बोल रहे थे कि हमारा इससे क्या लाभ है? हम हमें इसमें कौन से पैसे मिल रहे हैं जो हम ये काम कर रहे हैं? इससे हम क्या जागरूकता फैलाएँगे? हमने कहा कि हम समाज में सुधार अपने आर्ट वर्क के थ्रू लेकर आना चाहते हैं, अपने आर्ट वर्क के थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो कई सारी किताबों में मिलती हैं, हम उनको एक चित्र में समावेश करके लोगों को समझाना चाहते हैं। तो ये तो हम समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हमें ये करने में मज़ा आता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं हमें पैसे ही मिले। धन्यवाद। साथ में वैष्णवी मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी के साथ काम करके और मुझे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिले हैं यहाँ पे और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको बनाने के बाद। किस तरह से आपने इसमें क्या-क्या मदद की? आपने कौन-सी ऐसी चीज़ जो इसमें आपने बनाई? मैंने इसमें यहाँ पे रुद्र रूप बनाया है आँख का, इसमें कलर दीदी ने और मैंने मिलके किया है और उसमें विनम्र वाला रूप मैंने बनाया है और नीचे वाला मैंने और भैया जी ने साथ में मिलके किया है और ये साइड वाला कलर ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर मैंने किया है। आप तीनों में इस प्रोजेक्ट को तैयार किसने किया था? किसने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट बने? ये प्रोजेक्ट दीदी जी ने सोचा था और फिर मिलके हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, प्रोग्रेस किया और फिर कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट जोड़कर पूरा रेडी किया है। इस समय पढ़ाई में क्या कर रही हैं? कहाँ से इंटर किया और क्या? मेरा 9th क्लास है इस समय और मैं शिवदेवी बालिका जूनियर हाई स्कूल से कर रही हूँ। सर मैं वैभव वर्मा और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो कलर का समावेश कहें, एक जो चित्र है अगर दूर से देखें तो एक पेंटिंग टाइप का लग रहा है कि मतलब लग ही नहीं रहा कि आप लोगों ने जो रंगोली बनाई है, इतनी इसमें सफाई है, इतनी दिव्यता बनाई। जी हमने उसमें सारा अपना लाइक एप्रिसिएशन दिया है। मैं इसमें सेपरेट सेपरेट कलर्स बनाने होते हैं उसमें मदद की और जो चित्र बनाने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद की मतलब बनाने में और बाकी सामान अरेंज कराने में सारा एप्रिसिएशन रहा है हमारा। देन काफ़ी अच्छा लगता है टीम का पार्ट होके, टीम के साथ काम करके जो हम जैसे लोग हैं परिवार जैसा फील आता है, सपोर्ट करते हैं सब लोग साथ में तो अच्छा लगता है। जी, सबसे पहला सवाल, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, युवतियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती है। एक तहसील में रंगोली तक नहीं बनाने दी गई। एक्चुअली वहाँ पर ऐसा स्थान नहीं रहा होगा, इनको 72 घंटे इस रंगोली को बनाने में लगे और इस वजह से जगह का अभाव रहा होगा या इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए रात में, उसका अभाव रहा होगा और उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत भी सोच रही होगी। आज़ादी के प्रति जब पूरा देश बल्कि पूरा विश्व भारत को इस समय तिरंगा लगाने का जो हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो निर्णय लिया, घर घर तिरंगा लगाया गया, पूरा विश्व इसको देख रहा है। ऐसा जब से देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारे देशवासियों का जो योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में, उसके स्वरूप हम 75वां मनाएं और घर घर झंडा तिरंगा लगाएं। कितना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से, उदासीनता की वजह से, जो हमारे समाज में प्रतिभाएं हैं और जो हमारी बेटियां हैं, सरकार हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, उसको रंगोली बनाने में क्या आपत्ति रही होगी, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास आए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ दुबे तालाब पे माननीय विधायक के निर्देशन में हुआ था, उसमें डीएम भी आए थे। इस कार्यक्रम को भी इनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय विवेक कुमार वर्मा और नगर पालिका के तमाम नेतागण, तमाम डॉक्टर, तमाम अधिवक्ता बंधु यहाँ पर आए थे। पूरा खचाखच भरा हुआ था इनको आगे बढ़ाने के लिए कि एक बेटी ने सोचा कि चित्रों के माध्यम से और हम अपनी समाज को जागरूक करें, उसको समझें, उसको आगे बढ़ाएं। तो 72 घंटा जगना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो साथ रहा 3 दिन, हमारा पूरा परिवार और हमारी ये विमला शर्मा जी, सब लोग इनको मतलब ऊर्जा देने के लिए, इनको इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम हर समय 24 घंटे मौजूद रहे और इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इन्होंने बनाया। उसका ये दे गया कि तमाम यहाँ पे टीचर, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, इनको देखा, उसको समझा, पूरा ये सब हाल भरा हुआ था। आप भी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि एक बिटिया को आगे बढ़ाने में आपने मदद की है। हम नहीं बल्कि पूरा समाज और पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे योगी मोदी सब डटे हुए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसके अलावा तमाम ऐसी अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी कल हमारी सरकार ने लैपटॉप बांटने का काम किया, टेबलेट बांटने का काम किया, पूरे प्रदेश में बांटा गया। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और साथ साथ में आप लोगों के सहयोग से, समाज के अन्य लोगों के सहयोग से अगर इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा
तो निश्चित हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, रोजगार पाएंगी और सुरक्षित भी रह सकेंगी, स्वावलंबी भी रह सकेंगी। काफी होशियार है, तो मतलब काफी अच्छा किया। मैं तो सोचती हूँ इसे काफी आगे जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आप? ममता गुप्ता। मेघा कौन है आप? मेघा मेरी बेटी है। आपकी बिटिया लगातार किस तरह से काम कर रही थी और माँ जो थी उसका क्या दायित्व रहा है इसमें? मेरी बेटी ने पहले भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और वो यही आर्ट में ही आगे जाना चाहती है और इसीलिए इसे जो भी इवेंट करने को मिलता है उसके लिए वो हमेशा तैयार रहती है और वो आगे भी ऐसे ही करना चाहती है। यहाँ पर जो हुआ है लगभग बताते हैं 72 घंटे लगे, तो आप कहाँ रही और किस तरह से आपने अपना दायित्व? नहीं आई थी साथ में। हाँ, ये मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ पे है, तो इसलिए थोड़ा मुझे ये रहा था कि कहाँ पे कर रहे हो बेटा, कैसा क्या है। फिर मुझे जब पता लगा था कि भाई साहब के उसमें हॉल में हो रहा है ये, तो मैं थोड़ा निश्चिंत रही कि हाँ, यहाँ पे भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का और बच्चे अच्छे से करेंगे। ये मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी आगे इस चीज़ को अच्छे से करेगी। और फिर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें भारत की परिपूर्णता को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया। आजादी के 75वें महोत्सव को बनाने का प्रयास किया। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जो आह्वान था कि आजादी के 75वें महोत्सव को लेकर जो तिरंगा यात्रा बनाई। सबसे पहला मैं एक बीसलपुर के एसडीएम को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। एसडीएम साहब, यदि बिटिया आगे बढ़ती है तो उसको बढ़ने दीजिए कि हमारे बीसलपुर का जो समाज है उसको आगे बढ़ाइए। अगर हमारी बिटिया तहसील में ही जो रंगोली बनाती तो शायद कम लोग देखते, लेकिन आज यहाँ पर उससे ज्यादा उसको भव्यता मिल गई है। शायद आपने बना करके उसके भाग्य को और भी उदय करने का काम किया, लेकिन आगे से ध्यान रखिए कोई ऐसी यदि प्रतिभा हो तो उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि आप एक उच्च प्रतिष्ठित सीट पर बैठे हैं और आप चाहेंगे तो समाज में छिपी हुई प्रतिभाएं और अभी आगे बढ़ सकती हैं। हमारा यूपी अपडेट तो लगातार प्रतिभाओं को उभारने का काम कर ही रहा है। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।